जय हिंद क्लास 12। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 में एक नया टॉपिक, इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, जैसे कि आपको पता था कि कल जो मैं बताया था कि जैसे साइन कर्व की आपकी साइन कर्व है, जो आपका साइन कर्व है यानी क्या है, एसी सोर्स है। एसी सोर्स को जो हाफ वेव रेक्टिफायर था वो आधे एसी को रेक्टिफाई कर रहा था, यानी कि आधी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स के इक्वल थी। दोबारा समझना कि वास्तविकता में हमने डीसी जो पढ़ रखा है, जो डीसी पढ़ रखा है वो अपने बिल्डिंग ब्लॉक के फॉर्म में नहीं पढ़ रखा है। एक्चुअली ये बिल्डिंग ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, देखो दिख रहे हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स, जबकि हमारे पास जो डीसी सोर्स होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखना बेटा, इसको हम डीसी नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं, हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए क्यों कह रहे हैं कि हम इसका जो वेव को, इस एसी वेव को, इस वाले पार्ट को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। और देखो इस वाले पार्ट को रेक्टिफाई किए, इस वाले पार्ट को रेक्टिफाई किए, और यदि ये बहुत पास होंगे तो ये इक्विवेलेंट टू डीसी की तरह काम कर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पास होंगे। बात समझ में आ गई ना। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हम चाहते हैं कि ऐसा रेक्टिफायर बन जाए जिसमें हमारी आने वाली एसी सोर्स 100% रेक्टिफाई हो जाए, जो नीचे वाली जीरो की जा रही थी वो जीरो ना हो। तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि ऐसी डिवाइस जो आने वाली एसी सोर्स को डीसी सोर्स में और पूरी वेव को यूज करते हुए बनाए, तो उसे हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना। अब फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, उसके लिए डायग्राम वही होगा। सबसे पहले क्या होगा सर, एक ट्रांसफार्मर लगा होगा जो कि अपने डिजायर वोल्टेज को पहले ही अपने जो हमारा गिवन वोल्टेज को डिजायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा होगा। यानी कि सबसे पहले हमारे पास एक एसी सोर्स है, बिल्कुल एसी सोर्स है। फिर हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल लगी, हमने एक ट्रांसफार्मर कॉइल बनाई, ठीक है ना, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कॉइल बना ली, और इसके बाद हमने दो डायोड का यूज किया। इसलिए हम केवल एक डायोड का यूज कर रहे थे, इस बार हम दो डायोड का यूज करेंगे। दो डायोड का यूज करने के बाद हम लोड जो निकालेगा, दूसरा देखो लोड निकालने के लिए आपके पास दो डायोड का तो आउटपुट मिल गया। आपका एक डायोड जो है D1 और दूसरा डायोड आपने D2 लगा दिया, और आपको कल समझाया था मैंने कि डायोड D1 में ऊपर लगाऊंगा तो मेरे ऊपर वाली पॉजिटिव हाफ वाली वेव रेक्टिफाई होगी, और नीचे लगाऊंगा नीचे वाली हाफ वेव रेक्टिफाई होगी। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों वेव को मैं रेक्टिफाई करा रहा हूँ। ठीक है ना। जब मैं दोनों वेव को रेक्टिफाई करा रहा हूँ तो अब क्या होगा, अब आपको सर यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सर आपको आउटपुट लेने के लिए दो वायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, यहाँ तो बोल लीजिए एक वायर मिल रहा है और एक वायर कहाँ से लगाएंगे, तो इस जगह से हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल टैप यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, CENTRAL, सेंट्रल टैप। और सेंट्रल टैप क्या होता है सर, यहाँ को हम ग्राउंडिंग कर देंगे, और इसको, इस ग्राउंडिंग वायर को हम एक अदर और यूज कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोड लगा देंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, एक हम सेंट्रल टैप, इस वाले कंडीशन को, इस वाली टैप को हम बोलते हैं सेंट्रल टैप, और सेंट्रल टैप को हमने यूज करके एक दूसरे वायर के फॉर्म में यूज कर डाला। ठीक है ना। किसके फॉर्म में यूज कर डाला, दूसरे वायर के फॉर्म में हमने यूज कर डाला। जी हमने इसको ग्राउंडिंग भी कर दिया, और ग्राउंडिंग करने के बाद हमने इसको जिस पर एक लोड लगा दिया, और जो हमारे पास क्या बन गया, आउटपुट बन गया। सीधी बात है, आउटपुट डन। और यहाँ से यहाँ तक ये आपको जो बात दिख रहा है, उसमें डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये क्या है आपका ट्रांसफार्मर है। दोबारा समझना, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है सर, एक एसी सोर्स है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर का काम है पहले ही अपने गिवन वोल्टेज को डिजायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना। डायोड D1 और D2 डायोड लगे हैं, जो कि हमारा डायोड D1 आधी ऊपर वाली वेव को रेक्टिफाई कर रहे होंगे, और डायोड D2 नीचे वाली वेव को रेक्टिफाई करके कुछ आउटपुट दे रहे होंगे।
जब हमें आउटपुट की जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या करेंगे, हमें इसको सेंट्रल टैप TAP सेंट्रल टैप का यूज करके हम दूसरे वायर में कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट कहां से ले लेंगे, RL या फिर लोड हम वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो तुम्हारा बन गया सर्किट डायग्राम किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। एग्जाम में सीधा लिखा हुआ आता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाओ। एक और भी आता है कि एग्जाम में क्या आता है वो, कि लास्ट ईयर आया था ओनली इनपुट वेव आउटपुट वेव विद बोथ डायोड आउटपुट के हिसाब से बना के दिखानी है आपको। दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, एग्जाम में आया था कि इन फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट वेव, D1 डायोड की आउटपुट वेव, D2 डायोड की आउटपुट वेव और फाइनल आउटपुट वेव के लिए डायग्राम बनाइए। अब देखो बेटा मैं बना रहा हूं, कैसे बनेगा वो भी देखना। यदि आपको पता है कि डायोड में दो डायोड लगे यहां पर और इनपुट, यदि मैं यहां पर दिखाऊं इनपुट तो इनपुट क्या है सर, AC है हमारे पास। इनपुट क्या है, AC, जो मैंने लिख रखा है इनपुट AC। ठीक है ना, तो इनपुट AC हमारे पास इस तरह से लगा है, जो हमारे पास इनपुट AC आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक डॉटेड लाइन जरूर बना देता हूं कि आपको चित्र समझ में आ जाए कि यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है ना, इनपुट AC लगा देता हूं कि कहां पर क्या हो रहा है, इनपुट AC लगा देगा। ठीक है ना, डन। अब क्या करना है बेटा, मैं डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि आगे क्या होने वाला है। डायोड D1 क्या रेक्टिफाई कर रहा है और डायोड D2 क्या रेक्टिफाई कर रहा है, डायोड D2 क्या रेक्टिफाई करना है हमें ये देखने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर तो मैं इनपुट बना दिया। नेक्स्ट बेटा, अब मैंने डायोड D1 आउटपुट लिख रहा हूं, आउटपुट बाय डायोड D1। यदि मैं D1 का डायोड का आउटपुट की बात करूं तो वो क्या होगी, वो भी देख लेते हैं। डायोड D1 का आउटपुट की बात करूं तो वो भी हम देख लेते हैं क्या है बेटा। देखना मेरा डायोड D1 फॉरवर्ड बायसिंग में लगा हुआ है, नहीं कि सर इतना आउटपुट देगा और यहाँ पर 0 आउटपुट दिया, फिर इस फॉरवर्ड बायसिंग में सर इसने आउटपुट दिया और फिर 0 आउटपुट दिया, और इस फॉरवर्ड बायसिंग में फिर आउटपुट दिया और इसमें फिर 0 आउटपुट। डन। यदि हम बात करें डायोड D2 का आउटपुट बाय डायोड D2, बहुत से बच्चे क्या कहेंगे सर नीचे नीचे जाएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर देखिए ना मैं क्या बना रहा हूँ, थोड़ा तरीके से देखना फिर आगे बात करेंगे। ठीक है ना, अब डायोड D2 का आउटपुट करें तो डायोड D2 इस वाली कंडीशन में रिवर्स बायसिंग होगा और 0 देगा, बट इस वाली कंडीशन में फॉरवर्ड बायसिंग होगा और फॉरवर्ड बायसिंग को हमेशा ऊपर दिखाते हैं, इसलिए ऊपर है। ठीक है ना, देन आफ्टर इस कंडीशन में फिर वो रिवर्स बायसिंग होगा यानी कि 0 देगा और यहाँ पर दोबारा से फॉरवर्ड बायसिंग आने पर यहाँ पर देगा और तीसरे कंडीशन पर इसको देगा और इस तरह से डायोड D2 का आउटपुट निकलेगा। यदि हम बात करें टोटल आउटपुट क्या निकलेगा इसका, तो ये कहें फाइनल आउटपुट और यदि हम फाइनल आउटपुट की बात करूं तो फाइनल आउटपुट कितना निकलेगा वो भी मैं देख लेता हूं। वो देखना बेटा D1 और D2 दोनों मिलकर तो फाइनल दे रहे हैं। यहाँ पर देखो D1 D2 का दोनों आउटपुट सामने फाइनल आ रहा है, तो फाइनल आउटपुट जो आपका होगा फाइनल आउटपुट इस तरह से बनेगा। देखना ये किसका है सर, D1 का और ये D2 का, फिर ये D1 का तो देखो और ये आपका D2 का और ये D1 का और ये D2 का। क्या देख रहे हैं इसमें आप कि जो इसमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर खत्म हो रही है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, इस जगह पे जाकर यहाँ पर इस जगह पर जाके 2 बार रिपीट कर चुका होगा। दोबारा देखो यहाँ पर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है यहाँ पर आके, ठीक है ना, जबकि इसमें यहाँ पर आके 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, चलो भाई जब 2 बार रिपीट कर रहा है इसका मतलब क्या है, दोबारा देखना फ्रीक्वेंसी
डबल हो रही है। यहाँ पर इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, डबल हो रही है। सबसे पहले आप क्या करिए बेटा, आप सबसे पहले लिखिए फुल वेव रेक्टिफायर और केवल डायग्राम बनाइए, फिर इसके कंक्लूजन कुछ दिखाऊंगा। फुल वेव रेक्टिफायर और डायग्राम बनाइए, फिर हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन पर। केवल डायग्राम बनाइए फुल वेव रेक्टिफायर का। क्या बनाना है, थोड़ा नोट करो बेटा। वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। पहला पॉइंट लिखना बेटा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, during positive half cycle of input, during positive half cycle of input, diode D1 is forward bias, diode D1 is forward bias, diode D1 is forward bias। इस पॉइंट को बनाइए ए और इस पॉइंट को बनाइए बी। डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, लिखना आगे बेटा, आई कॉमा लगा के। ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। डन। नेक्स्ट पॉइंट डालना बेटा, इन दिस सिचुएशन, in this situation, second one लिखिए, in this situation D2 is reverse bias, D2 is reverse bias, so D2 is reverse bias, so only diode D1, so only diode D1 give output, give output, डायोड D1 गिव आउटपुट। पॉइंट नंबर 3 डालिए बेटा, थर्ड पॉइंट है, 2 पॉइंट उसके, थर्ड पॉइंट डाला बेटा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 is reverse bias, diode D1 is reverse bias and D2 is forward bias, D2 is forward bias, so only D2 diode, so only D2 diode gives output, gives output, D2 diode gives output। Done। थर्ड पॉइंट डालना बेटा, फोर्थ पॉइंट डालना, फोर्थ पॉइंट, by the help of D1 and D2, by the help of D1 and D2 diode, by the help of D1 and D2 diode, positive and negative half, positive and negative half of input become rectified, positive and negative half of input become rectified, positive and negative half of input become rectified। लिख लिया बेटा, आगे लिखना, so this is full wave rectifier, so this is full wave rectifier, ठीक है ना। नेक्स्ट डालो बेटा, वेव डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये इस डायग्राम को बनाइए पूरा, ये वेव डायग्राम में आता है और ये अलग से 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो वेव डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर में आपको जो डायग्राम बनाने हैं, इनपुट D1 आउटपुट, D2 आउटपुट और फाइनल आउटपुट, ठीक है ना। वेव डायग्राम में आप ये तीनों डायग्राम बनाइए, तब आपको आगे चलिए।
वेव डायग्राम में इसको बना के रख लीजिए। इनपुट आउटपुट इनपुट बना दो, आउटपुट बना दो D1 का और D2 का, और फाइनल आउटपुट बता दो, ठीक है ना, फाइनल आउटपुट बना दो। इसको करने के बाद एक नोट बोलूंगा, तो नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे। यदि आप बना सकते हो तो आपको डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं, तो बना जरूर दीजिए। आपकी एनसीईआरटी में डॉटेड लाइन बनी हुई है इस तरह की, और यही चारों आउटपुट आपके दिखाए गए हैं, ठीक है ना, चारों आउटपुट आपके दिखाए गए हैं बिल्कुल इसी तरह। डन बेटा। इसके बाद एक नोट आ रही है, नोट में लिखना इन फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी बिकम डबल, इन फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी बिकम डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बिकम डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। वैसे मैं इसमें आपने लेबलिंग नहीं दी मैंने, आप लोग लेबलिंग क्यों करना है, इसको इसे बोलते हैं एसी मींस, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये सेंट्रल टैप है, ये डायोड D1 है और D2 है, और ये लोड है, और लोड का आउटपुट है। जरूर लिखना बेटा एसी मींस, लिख के जरूर लेना एसी मींस, ये आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ये आपका सेंटर टैप, ठीक है ना, ये आपकी ग्राउंडिंग है, और ये आपका लोड लगा है, ठीक है ना। इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना कि इसकी लेबलिंग भी जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना बेटा टॉपिक फोटो डायोड, फोटो डायोड। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा फोटो डायोड। ऐसे नाम से मालूम पड़ रहा है फोटो डायोड एक ऐसा डायोड होगा जिसमें कि फोटॉन्स पर वर्किंग हो रही होगी, वर्किंग हो रही होगी फोटॉन्स पर। तो बेटा यानी कि फोटो डायोड हुआ, ठीक है ना, दूसरा आपका लाइट एमिटिंग डायोड हुआ, और तीसरा आपका सोलर सेल। ये तीनों ही फोटोन की वर्किंग पर काम करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइस। यानी कि इन सबको सोलर सेल, लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड क्या कहलाते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा अब आपको ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइस में पहला पढ़ना है क्या, फोटो डायोड, यानी कि किस पर वर्किंग हो रही है, किस फोटो डायोड की, फोटोन्स पर, ठीक है ना, फोटोन्स पर वर्किंग हो रही होगी, ठीक है। चलो तो अब फोटोन्स के बारे में और तीनों डायोड के बारे में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।